प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं आज नया टॉपिक आपके सामने लेके चल रहा हूँ। आपका अध्याय 10, जिसमें हम आपको वृत्त पढ़ाएंगे। वृत्त कक्षा 10वीं में वृत्त। आप वृत्त के बारे में यद्यपि जानते होंगे, तो वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। कक्षा 10वीं में आप पहुंच गए हैं, तो वृत्त आप समझते होंगे। वृत्त की परिभाषा, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के चाप, वृत्त की जीवाएं, ये सब आपको आना चाहिए, आता होगा ऐसा मान के मैं आगे चल रहा हूँ। कक्षा 10वीं में वृत्त में क्या है, इसकी मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। नया टॉपिक है, पहले थोड़ा बेसिक चीज इस 10वीं कक्षा के हिसाब से पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा है वृत्त और रेखा। एक रेखा और वृत्त के बीच, वृत्त के सापेक्ष रेखा और वृत्त का संबंध क्या है। ठीक है, अब देख रहे हैं एक रेखा और एक वृत्त के बीच तीन ही स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति ये वृत्त है, ये रेखा है पी क्यू। दूसरी स्थिति ये वृत्त है, ये रेखा इसको काट रही है। और तीसरी स्थिति ये कि ये वृत्त है, ये पी क्यू रेखा उसको स्पर्श करते हुए, टच करते हुए जा रहे। ठीक, तो ये वृत्त है और वृत्त के बाहर ये रेखा है, तो इसको कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। मैंने यहाँ लिखा है अप्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त के बाहर जो रेखा है उसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। आप देख रहे हैं ये वृत्त बना हुआ है, ये पी क्यू रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। वृत्त को ये पी क्यू रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको कहा गया छेदक रेखा। ठीक है, तीसरा ये वृत्त है और ये पी क्यू रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात ये पी क्यू रेखा इस वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही, इसलिए इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, ये तीन स्थितियां हैं। एक रेखा और वृत्त के बीच तीन स्थितियों के अलावा और कोई स्थिति बन ही नहीं सकती, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो जो वृत्त के बाहर रेखा है वो अप्रतिच्छेदी है। जो वृत्त को दो स्थान पर, एक रेखा वृत्त को दो स्थान पर जब प्रतिच्छेद करे, दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करे, तो वो हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ छेदक रेखा, छेदक रेखा सॉरी, प्रतिच्छेदी नहीं, छेदक रेखा। तीसरा, जो रेखा जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाए, तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो अब हम इस कक्षा 10वीं में वृत्त में स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या आपकी पुस्तक में लिखा है, वह रेखा, वृत्त स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये स्पर्श रेखा की परिभाषा हो गई। ठीक है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है पी क्यू, एक बिंदु पर ए पर। तो स्पर्श रेखा हम अब कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के बारे में। तो स्पर्श रेखा किसे कहा गया? स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की परिभाषा आपकी किताब में लिखी है, मैंने समझाया। वह रेखा, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा। अब हम कक्षा 10वीं में स्पर्श रेखा के ही बारे में पढ़ेंगे।
अब यहां थोड़ा सा एक चीज और आप समझें, ये तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, वृत्त और रेखा के बीच संबंध से स्पर्श रेखा निकल के आई। अब यहाँ एक चीज और समझना है, अब स्पर्श रेखा में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब ये एक वृत्त है, सर्किल है, इस वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। ये PQ जो स्पर्श रेखा है ना, PQ, ये केवल इस बिंदु पर ही टच करेगी। ये अब ये PQ इस बिंदु पर टच कर रही है, इस बिंदु पर अब कोई दूसरी रेखा टच नहीं कर सकती, दूसरी रेखा किसी दूसरे बिंदु पर टच करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु को टच करती है। ऐसा कहें कि वृत्त के किसी एक बिंदु से एक और केवल एक प्रतिच्छेद रेखा ही खींची जा सकती है। यहाँ पर वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु से सिर्फ यही रेखा जा सकती है। इसके अलावा अब अगर कोई रेखा हम खींचेंगे तो वो रेखा छेदक रेखा बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। तो बात क्या निकल के आई, बात ये निकल के आई कि वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त की ये परिधि है, ये वृत्त है, इसके किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहां से सिर्फ ये रेखा जा सकती है, इसके अलावा यहां से कोई दूसरी रेखा हम खींचेंगे, वो रेखा अब ये यहाँ पर टच कर रही, अब दूसरी रेखा खींचेंगे वो यहाँ पर टच कर रही। तो बात क्या निकल के आई, बात निकल के आई वृत्त के किसी बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या कि केवल एक और एक ही, केवल एक स्पर्श रेखा ही वृत्त के एक बिंदु से जा सकती है। अब एक बात तीसरी निकल के आई, ये वृत्त है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये PQ स्पर्श रेखा है जो A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, वृत्त को जहां स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, अब मान लो ये वृत्त का केंद्र O है, तो वृत्त के केंद्र O और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ये एक थ्योरम है, आगे समझाएंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें पाठ की शुरुआत में कि वृत्त के इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी ये एंगल कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट और सेंटर ऑफ सर्किल को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट स्पर्श रेखा पर लंबवत होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं सीधे आपके प्रश्नावली 10.1 में। तो हमने क्या बताया, स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, वह रेखा, स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर वह वृत्त को प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, और वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये तीन बातें निकल के आई।
अब आप चलते हैं, हम चलते हैं सीधे कहाँ, इंटरेस्टिंग है भाई, किसी भी टॉपिक को अगर आप मन से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली समझकर पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और मैंने आपसे कई बार कहा कि मेरे भाई, जिस काम को करने में आपको आनंद नहीं आता उस काम में फिर कोई मजा नहीं। अब आप चलें सीधा देखें प्रश्नावली 10.1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब एक ये वृत्त है, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं अपरिमित हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त के एक एक बिंदु से, ये वृत्त बिंदुओं के समूह से ही बना है, एक एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कहीं से आप खींच सकते हैं। तो ये 10.1 का पहला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की अपरिमित अनेक रेखाएं हो सकती हैं। पहला में क्या है, पहला का उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली क्या, प्रैक्टिकली ये हुआ कि कहीं से भी आप खींच सकते हैं, कहीं से भी खींच सकते हैं, कहीं से भी आप खींच सकते हैं, कहीं से खींच, ये जितनी चाहे उतनी आप रेखाएं खींच सकते, ठीक है। तो वृत्त यहां लिखा है, पहला प्रश्न, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनेक हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली आप फिगर से समझ लें। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न आप फिगर से समझें। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर ही बिंदुओं लिखा है, बिंदुओं गलत है, बिंदु होना चाहिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक, पहले में क्या होगा, एक। प्रश्न दूसरा में पहला में जो रिक्त स्थान है वहां एक होगा, ये आप समझ गए होंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मैंने चित्र में समझाया, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा, ये कहां प्रतिच्छेद कर रही, एक बिंदु पर, ठीक है। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अभी परिभाषा में हमने समझाया, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा क्या है, जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे, ए बी, ये जो रेखा गई है ये वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसको छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। तीसरा, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसको समझिए। तीसरा में क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 के तीसरा में क्या है, दो समांतर, सिर्फ दो समांतर तो लिखा, तीसरे का उत्तर है दो। कैसे, ऐसे, यहां देख लें। तीसरा कहता है एक वृत्त की रिक्त स्थान स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो हो सकती, सॉरी, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। अब ये, सॉरी ये कट गई यहां पर, अब ये एक स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की केवल और केवल एक ये ही समांतर रेखा हो सकती है, क्योंकि ये अगर वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं, तो ये वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। तो यहां लिखा है क्या, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये और ये हो सकती हैं, और भी पर एक साथ दो ही। मान लीजिए अगर इधर हमने खींच दिया तो एक इधर होगी, एक दो, एक दो,
ठीक है, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ माने दोनों, तो ये वृत्त का भी पॉइंट है, स्पर्श रेखा का भी बिंदु है, वृत्त का भी बिंदु है, इसलिए इसे उभयनिष्ठ बिंदु कहा गया, जो दोनों का बिंदु हो। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई, तो ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ बिंदु है, लेकिन है एक। तो यहां लिखा क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चौथे में हो गया स्पर्श बिंदु। अब ये बात बिल्कुल आप ईमानदारी से समझिएगा, नहीं आगे चलकर फिर यही काम आएगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3, इसमें ऑप्शन दिया है, तो प्रश्न क्रमांक 3 थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्री में हमने कहा कि अगर आपसे चित्र बनाते आता है मेरे भाई, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पहुंच गए प्रश्न 3 के हल में। अब इसका हम चित्र बना लेते हैं। क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, चित्र देख लें, ये वृत्त है जिसका सेंटर केंद्र O है, और ये उसका क्या है, OP त्रिज्या, जो कितना है 5 सेंटीमीटर है भाई, 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पढ़िए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये स्पर्श रेखा क्या हो गई, PQ हो गई। तो केंद्र O से Q को मिलाने वाली ये रेखा, अब समझिएगा, ये हमने कहा कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, अब इसमें चित्र बनाने में बच्चे गलती कर देते हैं। लिखा क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा ये PQ हुई, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q बिंदु पर मिलती है कि OQ इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है, यहां लिखेंगे दिया है क्या, OP बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या है। ठीक है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा QP या PQ एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, यानी स्पर्श बिंदु क्या हो गया, P हो गया, स्पर्श करती है। अतः प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज OPQ में
ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई। ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया है ओ क्यू, पी क्यू हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन में कौन सही है बताना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा यहाँ ओ क्यू है, ठीक है। तो लिखेंगे ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओपी का होल स्क्वायर धन पी क्यू का होल स्क्वायर। हमें पी क्यू ज्ञात करना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब ओपी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ठीक है। तो लंब आधार कोई हो सकते हैं, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ओ क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर धन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 12 बराबर 144 बराबर 25 धन पी क्यू स्क्वायर। तो ये 25 इधर आएगा, तो 144 ऋण 25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। तो 144 में 25 गया, 119 आएगा बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। बोथ साइड्स, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेने पर, तो वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो वर्ग भी हट गया, वर्गमूल भी। तो ये कितना आ गया मेरे भाई 119 इक्वल टू पी क्यू। ये ऑप्शन सही है, आप देख रहे हैं इसमें उत्तर डी सही, डी √119 सेंटीमीटर। तो इसमें चित्र बना लिए, चित्र को समझ गए कि वो समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने पी क्यू की लेंथ ज्ञात कर ली, पी क्यू की हमने लंबाई ज्ञात कर ली, ठीक है। तो ये बस ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न है, आप इसको जब लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि इसमें 119 होगा। वैसे परीक्षा के हिसाब से बच्चे इसको रटते हैं, लेकिन रटे नहीं, किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को ये देखने के लिए कि इसमें कौन होगा हमें लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया √119 119 मिटा देते हैं। अब लास्ट प्रश्न, इस प्रश्नावली में कुछ नहीं, इसके बाद फिर हम जब आगे चलेंगे तो थ्योरम समझाएंगे, तब आगे के प्रश्न आपके समझ में आएंगे। तो अब आ गया आपका छोटा सा एक प्रश्न है, कौन 4, ये प्रश्न 4 हल। भाई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे परीक्षा में ऐसे प्रश्न छोड़ देते हैं क्योंकि इसको ध्यान से समझते नहीं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, कुछ नहीं करना है। एक वृत्त खींचिए, खींच दिया, अब फिर कहता है और एक दी गई रेखा के समांतर, ये एक रेखा है, क्या नाम है इसका पी क्यू। एक रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। मेरे भाई ये छेदक रेखा हो गई जो ए बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये स्पर्श रेखा हो गई, सॉरी इसको काट दी, स्पर्श रेखा ये। अब ये तीनों समांतर, ठीक है। ये पी क्यू हो गई, ये एक्स वाई हो गई जो, और इसको आर एस मान लें, जो ये बिंदु पी पर ये लिख दिए, ये सी बिंदु पर। बस ऐसा चित्र बना दें, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि प्रश्न कहता है। यहां थोड़ा लिख दे, यहां पी क्यू एक रेखा है, एक रेखा है,
यहाँ पी क्यू एक रेखा, पी क्यू एक रेखा खींच दिए है ना, तथा पी क्यू समांतर एक्स वाई समांतर आर एस है। बात खत्म। इतना सा कर देना है इस प्रश्न के उत्तर में। कौन? प्रश्न क्रमांक 4 के हल में। ठीक, सीधा सा दिया है कि एक वृत्त है, एक रेखा दी गई है, उसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। ठीक, तो इसमें एक स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा है। तो प्रश्न क्रमांक 4 पूरा इस तरह से 10.1 आपका पूरा हो गया। आइए आपको एक सुंदर सी थ्योरम समझाते हैं, इसके बाद आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इसमें एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में ये थ्योरम आ जाती है। अब आप पहुंचिए कहाँ? 10.2 थ्योरम में 10.1 भी है। 10.1 क्या कहती है? 10.1 देख लेते हैं, इसके बाद 10.2। प्रमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय 10.1 का स्टेटमेंट क्या है? लिखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखो भाई, ये क्या है कि बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन परीक्षा में छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो, उसमें तो करना है ना भाई। ये थ्योरम है, प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। क्या दिया है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चित्र देख लें, ये बना चित्र, ये हुई स्पर्श रेखा, ये पी क्यू आपकी स्पर्श रेखा है, ये ए बिंदु जो है स्पर्श बिंदु है, वृत्त का केंद्र ओ है। ये हमको सिद्ध क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ जब हम हल करेंगे, थ्योरम हम जब लगाते हैं तो पहला लिखते हैं क्या दिया है। दिया है में एक चीज हम ध्यान दें, ऐसा लिख लें, दिया है वृत्त ओ आर। ये ओ आर का मतलब समझिए, हमने लिखा दिया है वृत्त ओ आर। ये वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है और ओ ए आर त्रिज्या। ठीक है, ये आर त्रिज्या को डिनोट करता है, त्रिज्या के बारे में। तो दिया हमें वृत्त ओ आर जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है पी क्यू स्पर्श रेखा है जो बिंदु ए पर वृत्त को स्पर्श करती है। स्पर्श
करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें हम कथन से ये समझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, लंब होती है क्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या OA है, स्पर्श रेखा PQ है, तो सिद्ध करना है क्या, OA लंबवत PQ, ये हमको सिद्ध करना है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में दे दे, हमको क्या सिद्ध करना है, OA परपेंडिकुलर PQ, इंग्लिश में कहते हैं OA लंबवत PQ, OA लंब PQ, ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे हम सिद्ध करें कि ये OA PQ पर लंबवत है, तो लंबवत है इसका मतलब OAP एंगल 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो रचना हम करेंगे, सिद्ध करने के बाद रचना, तो जब हम रचना करते हैं तो O से हम ये OB खींच लिया, ध्यान दीजिएगा ये बिंदु B है, ये Q बिंदु इधर है, ये Q थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है, ये Q यहाँ पर है, ये PQ इस स्पर्श रेखा का नाम है, A उसका स्पर्श बिंदु है, हमने रचना किया OB, ठीक है। तो यहां करेंगे OB एक रेखाखंड खींचा, OB हमने एक रेखाखंड खींचा। अब यहाँ प्रमाण कहें चाहे उपपत्ति कहें एक ही बात है, अब हम सिद्ध करेंगे। अब यहाँ एक चीज देखें, अगर O से इस बिंदु तक हो तो वो त्रिज्या है, लेकिन O से B तक आ गया तो वो वृत्त के बाहर आ गया। तो जब वृत्त के बाहर आ गया इसका मतलब अगर हम इसको C नाम दें तो OC बराबर OA है, तो OB OA से बड़ा है। यहां सिर्फ ये समझना है O बिंदु से PQ रेखा खंड स्पर्श रेखा की जो दूरी है वो दूरी O से PQ की ओर खींची गई रेखाखंडों में सबसे छोटी होगी। यहां ये समझिएगा, O से अगर PQ स्पर्श रेखा में हम इस प्रकार से खींचें तो जो सबसे छोटी रेखाखंड होगी वही PQ पर लंबवत होगी, हमको ये समझना है, ठीक है। तो अब हम यहां लिखें प्रमाण, OB बड़ा है OA से, ठीक है, क्योंकि बिंदु B वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है तथा OC बराबर है OA के, ठीक है। OC किसके बराबर है, OA के बराबर है, OC बराबर है OA के। अतः हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच जो
सबसे छोटी दूरी होती है जो सबसे छोटी रेखा होती है, दूरी शब्द यहाँ ठीक नहीं है, जो सबसे छोटी रेखा खंड होती है, रेखा खंड होती है, वह उसकी दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। ये लिख देंगे, बस इसमें यही लिखना है, इसमें ज्यादातर बच्चे परेशान होते। हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच जो सबसे छोटी रेखा खंड होती है वह उसकी दूरी कहलाती है, और वह रेखा खंड रेखा पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। अतः ओ ए लंबवत पी क्यू सिद्ध हुआ, मात्र इतना लिख देंगे, सिद्ध हुआ, मात्र इतना लिख देंगे। बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल छोटी सी प्रमेय है। इसमें क्या सिद्ध करना है? वृत्त के किसी बिंदु पर मान लो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमने प्रूव कर दिया कि OA लंबवत PQ है, और इसमें समझना क्या है, किसी बिंदु और किसी रेखा के बीच जो सबसे छोटी रेखा खंड हो, कहें तो जो सबसे छोटी दूरी होती है वो उस पर लंबवत ही होती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है। जैसे आप खड़े हैं तो आपके सामने कोई दीवार है, तो उस दीवार की आपसे दूरी जो सीधा होगी, परपेंडिकुलर होगी, जो तिरछा होगी, जो आड़ी होगी, वो उस पर परपेंडिकुलर नहीं होगी, परपेंडिकुलर जो उसके बीच की सबसे छोटी दूरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्नावली 10.1 के सारे प्रश्न खत्म हो गए। कल शुरू करते हैं हम एक थ्योरम के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मैं नई टॉपिक शुरू करा हूँ, नया चैप्टर है, तो आप इसको बेसिक समझिएगा। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु क्या है, किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि OA परपेंडिकुलर PQ। ये चीजें हम लेकर चलेंगे तो आगे फिर हमको थ्योरम समझ में आएगी, आगे के प्रश्न समझ में आएंगे। तो आज बस इतना ही, आप इसको लिखिएगा प्लीज। और मैं अपने वीडियो में ये कहता हूं कि अगर आपको ये मेरी बात समझ में आई तो प्लीज अपने मित्रों को इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।